यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के मंगलाचरण का विचार हम लोगों ने किया है। इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ऐसे दो प्रकार का मंगलाचरण हुआ है। पूर्वार्ध में नमस्कारात्मक, उत्तरार्ध में वस्तु निर्देशात्मक। जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है वो तो अपने जो श्रद्धेय देवता या आचार्य होते हैं उन्हें नमस्कार किया जाता है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में मंगलाचरणकर्ता ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का निर्देश करता है। तो तत्वबोध नामक जो ग्रंथ है इसके द्वारा प्रतिपादित होने वाला विषय है तत्व शब्द से कहा गया ब्रह्म, ब्रह्मात्म एकत्व। ये इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है और उसे उत्तरार्ध में तत्व शब्द का प्रयोग करके बताया गया। तत्व दो प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक तत्व और एक व्यावहारिक तत्व। तत्व के अवान्तर दो भेद। पारमार्थिक तत्व तो एक परमात्मा ही है। व्यावहारिक तत्व उन्हें कहा जाता है प्रत्येक दर्शन में दर्शनकारों ने अपने अपने दर्शन में जिन पदार्थों को स्वीकार करना अति आवश्यक माना है और उनकी एक बार उत्पत्ति होने के बाद जो महाप्रलय तक रहते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है, व्यावहारिक तत्व है। ऐसे वेदांत में भी कुछ व्यावहारिक तत्व है और एक पारमार्थिक तत्व है। व्यावहारिक तत्व 24 है, उनको बताया जाएगा तत्वबोध के उत्तरार्ध में। पारमार्थिक तत्व है ब्रह्म और उस पारमार्थिक तत्व का प्रतिपादन करने के लिए ही उपयोगी 24 व्यावहारिक तत्वों को स्वीकार किया गया है। तो
इस प्रकार तत्व शब्द का प्रयोग करके ग्रंथ प्रतिपाद्य विषय को बताया गया, उसी विषय को कहा जाता है वस्तु। और उत्तरार्ध में हमने बताया था कल, एक शब्द प्रमा का बोधक है, एक शब्द प्रमाण का वाचक है। कौन सा प्रमा का वाचक है? हाँ? केवल हित शब्द, ये प्रमा का वाचक है। और तत्वबोध, ये है प्रमाण का वाचक। तत्वबोध शब्द का अर्थ है ये ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है ना तत्वबोध। तो तत्व का यानी ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान जिससे हो उसे कहा जाएगा तत्वबोध। और ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का नाम है प्रमा। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। जिस ज्ञान का विषय पहले से ज्ञात न हो और बाधित भी न हो किसी ज्ञान से, उसे कहा जाता है ऐसे विषय को अनधिगत अबाधित विषय। और ऐसे विषय के ज्ञान का नाम है अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान। उसी को कहा जाता है प्रमा। जो अज्ञात पदार्थ को विषय बना दे और अबाधित पदार्थ को विषय बना दे। अज्ञात अबाधित पदार्थ विषयक ज्ञान प्रमा कहलाता है। और उस प्रमा का जो साधन होगा, यह प्रमा यानी इस अज्ञात अबाधित विषय का ज्ञान जिस साधन से होगा उसे कहा जाएगा प्रमाण। तो तत्वबोध नामक ग्रंथ से आपको ऐसे वस्तु का ज्ञान होता है जो अनधिगत है, यानी ग्रंथ वेदांत ग्रंथ के अध्ययन से पहले अज्ञात है। अज्ञात समझते हैं ना, जिसको नहीं जानते हैं उसे कहते हैं अज्ञात। और ज्ञात कहा जाता है जिसको जानते हैं, उसे कहा जाएगा ज्ञात। तो जो वेदांत दर्शन के अध्ययन से पहले अज्ञात हो और जिस वस्तु का किसी भी ज्ञान से बाध न हो, बाध कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय को, और बाधित कहा जाता है उस निश्चय के विषय को। बाधो मिथ्यात्व निश्चय, बाध वो है, बाध शब्द का अर्थ यदि कोई पूछे तो वेदांत पढ़ करके आए हो त्रिवर्षीय कोर्स करके, तो बाध शब्द का अर्थ बताओ, तो क्या बताओगे? बाधो मिथ्यात्व निश्चय। मिथ्यात्व निश्चय का नाम है बाध। बाध शब्द का यह अर्थ निकलेगा। और उस मिथ्यात्व निश्चय का जो विषय बनेगा उसे कहा जाएगा बाधित। बाध और बाधित इन दो शब्दों में अंतर है कि नहीं? बाध ज्ञान को बताता है, मिथ्यात्व विषयक ज्ञान को, और बाधित शब्द बताता है उस ज्ञान के विषय को, मिथ्या पदार्थ को। तो और अबाधित शब्द का अर्थ निकलेगा, अबाधित में अ का अर्थ है नहीं, निषेध, यानी जो बाधित नहीं होता, यानी मिथ्यात्व के निश्चय का विषय नहीं बनता, जिसे वेदांत ग्रंथ अध्ययन के पहले नहीं जानते हैं हम, और जानने के बाद जिसका किसी भी से बाध नहीं होता, किसी से भी बाध नहीं होता, उसे कहा जाएगा अबाधित, अनधिगत अबाधित।
और ऐसे वस्तु के ज्ञान को कहा जाएगा प्रमा। अनधिगत अबाधित वस्तु विषयकम ज्ञानम प्रमा, ये प्रमा शब्द का अर्थ है। यथार्थ ज्ञान भी कहा जाता है। और उस यथार्थ ज्ञान का जो उत्पादक होगा, जनक होगा, उसे कहा जाएगा प्रमाण। तो तत्वबोध नामक ग्रंथ है प्रमाण, और हित शब्द से बताया गया जो अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान है उसे कहा जाएगा हित शब्द से प्रमा को। और हितार्थ में अर्थ शब्द का अर्थ बताया था फल। तो हित यानी ये तत्व ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक तत्व ज्ञान, और यह तत्व ज्ञान है अर्थ यानी फल, उसे कहा जाएगा हितार्थ। अर्थ तो कई प्रकार का होता है ना, अर्थ यानी फल। हितार्थ में हित अर्थ शब्द का अर्थ है फल और हित शब्द का अर्थ है प्रमा। तो जैसे प्रमा भी फल है प्रमाण का, ऐसे प्रमा का भी फल है मोक्ष। तो फल शब्द ये सामान्य हुआ ना। जैसे कमल शब्द का अर्थ है कमल का पुष्प, और सभी के सभी पुष्प नीले नहीं होते हैं ना, उसके साथ नील शब्द लगा दो तो नील कमल यानी नीला कमल का फूल, नील कमल का पुष्प। ऐसे अर्थ शब्द का अर्थ है फल। और हितार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा हित शब्दित प्रमारूप फल। जैसे नील कमल का अर्थ निकला नीला फूल ही, फिर लाल कमल का फूल नहीं लिया जाएगा नील कमल कहने से, या सफ़ेद पीला, अपितु नीला ही कमल, नील कमल शब्द का अर्थ निकलेगा। ऐसे हितार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा प्रमारूप फल। और वह प्रमारूप फल प्राप्त हो जाए किसको? मुमुक्षुओं को। क्योंकि प्रमा से ही यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वास्तविक ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम से कल बताया था ना। तो मुमुक्षु को चाहिए मोक्ष, और वो मोक्ष किससे प्राप्त होगा? मोक्ष का साधन क्या है? वो प्रमा। और वो प्रमा किससे होगी? प्रमाण से। तो यहाँ दो साध्य साधन भाव है एक प्रकार से, मोक्ष और है साध्य, तो उसका साधन है प्रमा, हित शब्द का अर्थ। और हित स्वयं भी फल है। अर्थ शब्द का अर्थ होता है साध्य, फल, प्रयोजन, ये पर्यायवाचक शब्द है। और ये जो हितार्थ हैं यानी प्रमारूप फल हैं, इसका साधन है तत्वबोध। तो ये दो साध्य साधन भाव ध्यान में आ रहा है। एक तत्वबोध नाम का मूल ग्रंथ, वो है प्रमाण, उसका फल है हित, और हित है साधन, और हित का फल है मोक्ष। हित से क्या होगा? हित यानी प्रमा, और प्रमा यानी कौन सी प्रमा? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, अनुभव, और उस अनुभव का फल है मोक्ष। इसमें अनुबंध चतुष्टय भी बताया गया। ये बताया था हमने, जो प्रौढ़ ग्रंथकर्ता होते हैं वे समझते हैं कि जब तक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय ज्ञात नहीं होगा, तब तक उसकी उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होगी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, टाइम पास करने के लिए कोई एक सामने पुस्तक पढ़ी है, उठाई और पढ़ते रहे, ऐसा नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति
ग्रंथ के उसी ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होता है जब पहले उसे उस ग्रंथ में किस विषय का प्रतिपादन हुआ है, कौन से विषय का वो प्रतिपादक है, ये जानता है। ग्रंथ प्रतिपादित विषय क्या है, उस ग्रंथ का अध्ययन करने का अधिकारी कौन है, ग्रंथ को पढ़ने पर, ग्रंथ का अध्ययन करने पर क्या फल मिलेगा, ये समझना चाहता है। तो ये तीन हो गए ना। एक तो अधिकारी, ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ का अध्ययन करने पर क्या फल मिलेगा, और ये तीन, और चौथा है संबंध। इन चार को कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध का ज्ञान जिसको होता है उसकी फिर प्रवृत्ति होती है ग्रंथ के अध्ययन में। इसलिए अनुबंध शब्द का अर्थ निकलता है बुद्धिमान व्यक्ति की ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति जिसके ज्ञान से हो उसे कहा जाता है अनुबंध। अनुबंध शब्द का अर्थ क्या बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति की ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति जिसके ज्ञान से होती है उस को कहा जाता है अनुबंध। ये सब याद रखना, फिर छुट्टी के दिन पूछेंगे भी। अनुबंध किसको कहते हैं, प्रमा, या कौन से शब्द का अर्थ प्रमा है, कौन से शब्द का अर्थ प्रमाण है, और ज्ञानप्रद शब्द का अर्थ क्या है, ये सब पूछा जाएगा छुट्टी के दिन। इसलिए तैयार भी करना है। तो ये अनुबंध चतुष्टय में इसको तो सूचित किया गया है एक प्रकार से मुमुक्षु शब्द से अधिकारी को, तत्व शब्द से विषय को, और मुमुक्षु शब्द में ही एक मोक्ष निकल आता है। फल भी दो प्रकार का होता है, मुख्य फल, अवान्तर फल। तो वेदांत दर्शन का मुख्य फल होता है मोक्ष। किस लिए पढ़ते हैं, मोक्ष के लिए वेदांत पढ़ा जाता है। मुमुक्षु शब्द ही बता रहा है आप जिसको चाहते हैं वो माना जाता है उसका फल। तो क्या चाहते हैं, तो मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान ने कहा मोक्ष चाहने वाला, ये मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है ना। और जिसकी चाह होती है उसे कहा जाता है फल, प्रयोजन। तो मोक्ष को चाह रहे हैं का अर्थ है मोक्ष को चाहने वाले का फल है मोक्ष, उसे मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये मुख्य फल है मोक्ष, और अवान्तर फल है हित शब्द का जो अर्थ बताया गया। वो मोक्ष जिससे हो, मोक्ष किससे होगा, हित शब्दार्थ अहम ब्रह्मास्मि इस प्रमा से मोक्ष होता है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह हित शब्दित तो प्रमा हो जाएगी अवान्तर फल। और तत्वबोध नामक जो ग्रंथ है, इस तत्वबोध नामक ग्रंथ का अधिकारी तो हुआ मुमुक्षु शब्द से बताया गया साधन चतुष्टय संपन्न, और विषय हुआ तत्व शब्द से बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व,
और मुख्य फल हुआ मोक्ष, जो मुमुक्षु शब्द से निकल आता है, और अवान्तर फल हुआ हित शब्द से बताया गया अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान। और 3 हो गए ना, अधिकारी, विषय, फल। और संबंध क्या होगा? तो संबंध होगा अधिकारी और फल में प्राप्य प्रापक भाव संबंध। संबंध अलग अलग बनता है। अधिकारी जो मुमुक्षु है, उसे यदि तत्वबोध का अध्ययन करने पर अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होगा तो इस ज्ञान से मोक्ष होगा। तो मोक्ष को कौन प्राप्त करेगा? ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु। इसलिए हुआ प्राप्य प्रापक भाव संबंध। मोक्ष है प्राप्य और मुमुक्षु है उसको प्राप्त करने वाला। प्राप्त करने वाले को कहा जाता है प्रापक, प्राप्तकर्ता, और प्राप्य कहा जाता है प्राप्त होने वाला। प्राप्त होने वाला पदार्थ है प्राप्य और प्राप्त करने वाला हो जाएगा प्रापक। तो प्राप्त होने वाला क्या है? मोक्ष। और प्राप्त करने वाला कौन है? मुमुक्षु, अधिकारी। तो इन दोनों में क्या संबंध बनेगा? प्राप्य प्रापक भाव संबंध। और ग्रंथ और विषय में, ग्रंथ क्या है? तत्वबोध। और इसका विषय कौन सा है? तत्व शब्द से बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व। इन दोनों में क्या संबंध बनेगा? ग्रंथ और विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बनेगा। प्रतिपाद्य कहा जाता है जिसका प्रतिपादन हो रहा है, उसे कहा जाता है प्रतिपाद्य। ग्रंथ के द्वारा जिसका प्रतिपादन हो रहा है। और प्रतिपादक कहा जाता है प्रतिपादन करने वाले को। तो ग्रंथ प्रतिपादन कर रहा है, यानी निरूपण कर रहा है किसका? ब्रह्मात्म एकत्व का। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व हो गया प्रतिपाद्य और ग्रंथ हो गया प्रतिपादक। तो ग्रंथ तथा तत्व शब्दित विषय का संबंध बना प्राप्य प्रापक भाव संबंध। ये ध्यान में आया? इस प्रकार ये 4 हो गए कि नहीं? 4 कौन कौन? अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। अधिकारी कौन है? मुमुक्षु, शब्द से सूचित किया। और विषय क्या है? तत्व शब्द से बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व, यानी ब्रह्म और आत्मा का अभेद। ब्रह्मात्म एकत्व शब्द का अर्थ निकलता है। और प्रयोजन क्या है? और प्रयोजन के प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन से? मुख्य और अवान्तर। तो मुख्य प्रयोजन क्या है? मोक्ष। और अवान्तर फल क्या है? प्रमा, मोक्ष का साधन जो ज्ञान। तो यहाँ मुख्य प्रयोजन को बताने वाला शब्द कौन सा है? सूचित करने वाला मुमुक्षु। अधिकारी का जो सूचक है ना, उसी के अंदर मोक्ष भी आया है, उसकी चाह का विषय। और अवान्तर फल को बताने वाला शब्द कौन सा है? हित। हित ये अवान्तर फल को यानी ज्ञान को बताता है। तो इस प्रकार ये अनुबंध चतुष्टय हुआ। इस अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान जिसे होता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है ग्रंथ के अध्ययन में। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चारों को जानने के बाद ही ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होता है।
तो इसलिए भाष्यकार भगवान ने मंगलाचरण में ये सूचित किया, और मंगलाचरण में सूचित अर्थ को आगे भगवान भाष्यकार विस्तार से बताएंगे इस ग्रंथ में। उससे पहले जो इस मंगलाचरण का प्रथम पद है वो कौन सा है? वासुदेवेंद्र योगींद्र, वासुदेवेंद्र योगींद्रम, ये द्वितीयांत है ना। तो इसमें वासुदेवेंद्र योगींद्र ये प्रातिपदिक है, और ये कहीं एक समास होकर के वासुदेवेंद्र योगींद्र शब्द बना है। और इसका अर्थ क्या बताया गया था? गोविंद पादाचार्य जी। वे कौन हैं? भगवान शंकराचार्य जी के गुरु जी। उनको वासुदेवेंद्र योगींद्र शब्द से कहा गया है। ऐसे वासुदेव शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, ब्रह्म, और वेद बताता है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। भगवान भाष्यकार के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी ब्रह्मज्ञानी थे कि नहीं? उनको ब्रह्मज्ञान था कि नहीं? तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है वह ब्रह्म ही होता है कि नहीं? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ये मुंडक उपनिषद बताती है। ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म स्वरूप ही माना जाता है। वो जीता जागता ब्रह्म है। उपाधि उनकी होने पर भी तीन प्रकार के जो शरीर हैं, इन तीन प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर को मैं के रूप में अनुभव नहीं करते हैं, अपितु वेदांत ब्रह्म का जो स्वरूप बताता है उसी को मैं के रूप में प्रतिपल करामलकवत अनुभव करते हैं। जो उन्हें क्या कहा जाएगा? ब्रह्म ही। उन्हीं को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। और वे ब्रह्मवेद होने से, ब्रह्मज्ञानी होने से ब्रह्म स्वरूप ही है। तो गोविंद पादाचार्य जी भी वासुदेव शब्दित ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वे वासुदेव शब्दित ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इसे ध्यान में रख करके वासुदेवेंद्र योगींद्र शब्द का प्रयोग किया है। तो वासुदेव शब्द का अर्थ ब्रह्म है। इसे विष्णु पुराण के आधार पर, विष्णु पुराण का एक श्लोक यहाँ पर बता करके भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। वासुदेव शब्द का अर्थ ब्रह्म है, परमात्मा है, इस अर्थ को। तो ये देखिए द्वितीय जो श्लोक है, द्वितीय क्या, ये तो इसी श्लोक के व्याख्यान में आ रहा है। तो इसका उच्चारण कर लीजिए, द्वितीय पृष्ठ पर है ना। सर्वत्रासो समस्तंच वसत्यत्रेति वै यतः ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते। तो इसका पदच्छेद कौन बता सकता है? तो पहला पद है सर्वत्र, दूसरा है असौ, तीसरा है समस्तम, चौथा च, पांचवा वसति, और छठवां है अत्र, फिर इति, वै और यतः। कितने हुए? 9 पूर्वार्ध में। और उत्तरार्ध में है ततो असौ वासुदेवेति विद्वद्भिः
परिगीयते। इस प्रकार ये 5। तो 9 और 5 14 पद हैं। वासुदेव शब्द की 2 प्रकार से व्युत्पत्ति यहाँ पर बताई है। व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है निष्पत्ति। वासुदेव शब्द कैसे बना? कई प्रकार से एक ही शब्द का निष्पादन होता है संस्कृत में। एक ही धातु या प्रातिपदिक से अलग अलग अर्थ में प्रत्यय होने से माना जाता है उसी एक शब्द का ही अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे बोध शब्द का अधिकतर अर्थ निकलता है ज्ञान, लेकिन बोध शब्द का अर्थ प्रमाण भी होता है ना। बुध्यते अनेन इति बोध, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो बोध शब्द का अर्थ निकला ज्ञान का साधन। भावार्थ में करते हैं तो बोध शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञान। ऐसे वासुदेव शब्द को यहाँ पर 2 प्रकार से निष्पादित किया गया है, 2 प्रकार से बनाया गया संस्कृत में। पहला है कि यह शब्द का अध्यार करिए, या यतः लिखा ही है ना यहाँ पर, यतः असौ सर्वत्र वसति। ये एक अन्वय करिए, यतः असौ सर्वत्र वसति। कितने शब्द हुए? यतः असौ सर्वत्र वसति। ये पूर्वार्ध में ही जो 4 पद है ना, 9 कुल 9 पद हैं, उनमें से 5 पदों को छोड़ दीजिए, 4 पद ये तो सबसे अंतिम पद है। और बाद में सबसे पहला वाला शब्द, अंतिम शब्द को पहले रखिए अन्वय में। यतः और दूसरे को पहले रखिए, क्या? यतः असौ सर्वत्र वसति। तो पहले हुआ यतः शब्द, फिर हुआ असौ शब्द, फिर हुआ सर्वत्र शब्द, और फिर धातु हुआ, क्रियापद हुआ वसति। ये एक वाक्य बनेगा छोटा सा। और फिर उत्तरार्ध में लीजिए, ततः असौ वासुदेव इति विद्वद्भि परिगीयते। ये पूरा का पूरा लीजिए उत्तरार्ध। तो ये एक प्रकार की व्युत्पत्ति होगी, यानी एक प्रकार से इसका निष्पादन होगा। इससे बताया जाएगा देशतः अपरिछिन्न परमात्मा को। देशतः अपरिछिन्न का मतलब होता है व्यापक। जैसे आकाश व्यापक है कि नहीं, और व्यापकता अपरिछिन्नता, व्यापकता का पर्यायवाचक है अपरिछिन्नता। वो 3 प्रकार से होती है, देशतः, कालतः, वस्तुतः। तो यहाँ देशतः अपरिछिन्नता बताई जा रही है। सर्वत्र शब्द का अर्थ है सभी स्थानों में, यानी सभी देश में, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अध, ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, सब जगह। ये सर्वत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। और यतः शब्द का अर्थ निकलता है जिस कारण से, यतः यानी जिस कारण से, असो यानी वह परमात्मा। असो शब्द का अर्थ होता है वह, और वह यानी कौन? परमात्मा। तो जिस कारण से परमात्मा सर्वत्र यानी सभी स्थान में, सब देश में,
वसति, वसति का अर्थ होता है रहता है। तो जिस कारण से परमात्मा सर्वत्र है, जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र है जिस कारण से। और ततः का अर्थ होता है उस कारण से, यतः ततः। तो यतः का अर्थ निकला जिस कारण से, और ततः का अर्थ निकलेगा उस कारण से। असो यानी वह परमात्मा, वासुदेवेति का अर्थ है वासुदेव, इस नाम से विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, विद्वद्भिः, ये तृतीया का बहुवचन है। तो विद्वान लोग परमात्मा को कहते हैं वासुदेव। क्यों कहते? इसलिए कि वह सब स्थान पर रहता है। वस निवासे धातु से वासुदेव बना। तो जो सब स्थान पर रहे वह वासुदेव, ये अर्थ निकलेगा। तो यतः असौ सर्वत्र वसति ततो असौ वासुदेव इति विद्वद्भिः परिगीयते। दूसरा वाक्य बनेगा यतः समस्तंच अत्र वै, अत्र वसति वै, ये लिखो, या अत्र वै वसति। ततो असौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते, ऐसा एक दूसरा वाक्य बनेगा, दूसरी प्रकार की उत्पत्ति बनेगी। तो इसका अर्थ समस्तम शब्द से तो लेना, पहले में वसति क्रियापद का कर्ता था, असौ शब्द से बताया गया परमात्मा वसति का कर्ता था ना। वसति का अर्थ है निवास करता है, रहता है। रहने वाला कौन? असौ यानी परमात्मा। पहले के अनुसार, पहले वाक्य में यतः असौ सर्वत्र वसति, इसमें वसति है क्रियापद, और इस क्रियापद में पद से ज्ञात होने वाली जो क्रिया, उसका कर्ता कौन है? असौ, और असौ का अर्थ है परमात्मा। तो जिस कारण से परमात्मा सर्वत्र रहता है, उस कारण से विद्वानों के द्वारा उस परमात्मा को वासुदेव इस नाम से कहा जाता है। ये पहले वाक्य का अर्थ निकला। और दूसरे वाक्य का अर्थ निकलेगा, दूसरा वाक्य कैसा बनेगा? यतः समस्तम अत्र वै वसति, ततः विद्वद्भिः असौ वासुदेवेति परिगीयते। एक दूसरा वाक्य बना। इसमें यतः का तो अर्थ वही है कि जिस कारण से समस्तम यानी समस्तम जगत, सारा जगत, और जगत कहने से खाली पृथ्वी मात्र नहीं लेना, पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति और प्रकृति का परिणामात्मक जो सारा संसार, समस्त शब्द का अर्थ है। समस्त का अर्थ होता है सब, और सब शब्द से किसको लेंगे? सारे ब्रह्मांड को। तो सारा ब्रह्मांड जिसमें रहता, अत्र यानी अस्मिन् वासुदेवे, यतः समस्तम अत्र वै वसति। अत्र का अर्थ है परमात्मा, जैसे असौ शब्द का अर्थ था ना परमात्मा, ऐसे अत्र शब्द का अर्थ है परमात्मा, जिसमें रहे। तो जिस कारण से ये सारा संसार इसी परमात्मा में रहता है। परमात्मा में रहता है का मतलब परमात्मा के आश्रित है।
यदि परमात्मा रूपी आश्रय न हो तो संसार में से कोई भी वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। संसार के कण कण को सत्ता प्रदान करने वाला कौन है? ब्रह्म, परमात्मा। तो जैसे धागे जो होते हैं ना, वस्त्र जिन धागों से बना है, उन धागों से ही वस्त्र का अस्तित्व है। यदि एक 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 करके सब धागे निकाल लिए जाए वस्त्र में से, तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु रहेगी क्या? जिस मिट्टी से घड़ा बना है, उस घड़े में से सारी मिट्टी निकाल ली जाए, और घड़ा होता है क्या? फिर नहीं होता है। ऐसे जैसे मिट्टी में घड़ा है, तंतु धागों में वस्त्र है, तंतु कहो या धागे कहो, उसमें वस्त्र है, सोने में अंगूठी है। ऐसे ही परमात्मा में ये सारा संसार है, संसार रहता है। अंगूठे में क्या सोने में अंगूठी जैसे रहती है, मिट्टी में घड़ा जैसे रहता है, धागों में वस्त्र जैसा रहता है, ऐसा ये सारा संसार जिसमें रहता है, इसी परमात्मा में रहता है। तत यानी उसी कारण से विद्वान लोग उस परमात्मा को वासुदेव कहते हैं। ये दूसरे प्रकार की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकार में तो कहा गया जो देशतः अपरिछिन्न है, व्यापक है, जो सर्वत्र है, और दूसरे में कहा गया सारा संसार इसी में है, परमात्मा में ही है, इसलिए वासुदेव कहा जाता है। तो वासुदेव शब्द का अर्थ है जो सर्वत्र रहे और जिसमें सब रहे, वह वासुदेव है। यानी जो सर्वाधिष्ठान है, जिसमें सब रहता है का मतलब हुआ जो सर्वाधिष्ठान है। वेदांत में ये पारिभाषिक शब्द होते हैं कुछ। अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब होता है जिसके अज्ञान से जो मिथ्या वस्तु हैं वो भासती है, उसे अधिष्ठान कहते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से मिथ्या सर्प प्रतीत होता है ना, तो रस्सी है अधिष्ठान और सर्प है अध्यस्त। सर्प को कहा जाता है अध्यस्त और रस्सी को कहा जाता है अधिष्ठान। रस्सी के अज्ञान के कारण जिसके बुद्धि में कभी पहले देखे हुए सर्प के अनुभव से सर्प का संस्कार पड़ा हुआ है, उसे मंद अंधकार में रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती है, रस्सी के अज्ञान के कारण। इसलिए रस्सी हो गई अधिष्ठान, जिसके ज्ञान से सर्प की भ्रांति निकल जाए। तो रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति निकल जाती है, इसलिए रस्सी है अधिष्ठान और सर्प है अध्यस्त। ऐसे परमात्मा में सब कुछ रहता है का अर्थ है परमात्मा सबका अधिष्ठान है। सारा संसार परमात्मा में वैसा कल्पित है जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है। कल्पित, अध्यस्त, अध्यारोपित, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। कहीं किसी ने शब्द प्रयोग किया आरोप अध्यारोपित, किसी ने शब्द प्रयोग किया कल्पित, किसी ने कहा अध्यस्त। तो इन शब्द तो अलग अलग हुए, लेकिन अर्थ एक हो जाएगा ना। किसी ने कहा उदक, किसी ने कहा जल, किसी ने कहा पानी, तो शब्द तो तीन है और उसका अर्थ एक है। ऐसे अध्यस्त, कल्पित, अध्यारोपित,
ये पर्यायवाचक शब्द है। इसलिए बोलते बोलते वक्ता के मुख से कहीं कल्पित शब्द निकल आए, कहीं अध्यस्त शब्द निकल आए या अध्यारोपित शब्द का प्रयोग हो तो ये अर्थ अलग अलग नहीं समझना। ये पर्यायवाचक शब्द है। एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाचक कहा जाता है। और अधिष्ठान ब्रह्म है और अध्यस्त ये सारा जगत है। इसलिए ये जो द्वितीय वाक्य में कहा गया था, यतः सर्व समस्तंच अत्र वै वसति ततो असो वासुदेवेति विद्वद्भि परिगीयते, में ये बताया गया कि परमात्मा अधिष्ठान है और ये सारा संसार परमात्मा में अध्यस्त है। और वेदांत में किसमें इसी वासुदेव के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग आता है। पुराणों में वासुदेव, गीता में भी वासुदेव और उपनिषदों में ब्रह्म। जैसे गीता में आया वासुदेव सर्वमिति, ये सारा संसार वासुदेव ही है। और छांदोग्य उपनिषद में आया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी ये सारा संसार ब्रह्म है। जैसे अंगूठी सोना ही है, घड़ा मिट्टी ही है और आपका वस्त्र धागा ही है, ऐसे ये सारा संसार ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म ही है। और ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, इसलिए एक ही तत्व हुआ ना। और अज्ञान से एक ही तत्व अनेक रूप में भाषित हो रहा है। ये वासुदेव शब्द की विष्णु पुराण में इस प्रकार ये दो प्रकार की व्युत्पत्ति बताई गई है। अब जो अनुबंध चतुष्टय बताया गया था उसका भाष्यकार भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।